हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भारत के मानचित्र पर अकबर और औरंगजेब का साम्राज्य। भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाएंगे अकबर और औरंगजेब का साम्राज्य। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनकी बाउंड्री। भाई, भारत के मानचित्र पर अकबर का साम्राज्य कहां कहां तक था और औरंगजेब का साम्राज्य कहां कहां तक था। तो सबसे पहले हम यहां पे कर रहे हैं अकबर के साम्राज्य के बारे में। देखिए, नेपाल का ये सिरा इस पॉइंट को इससे मिलाइए इस तरीके से। उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये जो ब्रैकेट अंदर, ये जो ब्रैकेट बनी हुई है, उसके बाद जो ये अंदर की तरफ चोटी आई हुई है, इस चोटी से ऐसे थोड़ा सा राउंड करके यहां से, और उसके बाद पाकिस्तान को, उसके बाद अफगानिस्तान को। यहां पर ये पाकिस्तान का जो मैप है ये प्रॉपर कवर नहीं है, यहां से इस तरीके से आएगा। उसके बाद अफगानिस्तान में ऊपर की तरफ ऐसे एक चोटी बनाएंगे, यहां तक ऐसे लेके आएंगे, और जो पाकिस्तान का ये सिरा है आगे से पैनकेक या डेडनी छोड़ देंगे, नीचे से यहां तक आएंगे आप, यहां तक। उसके बाद इस तरीके से यहां इसको कवर करेंगे, यहां इसको गुजरात का सिरा आ गया, इसको कवर करेंगे आप। इस तरीके से नीचे यहां पर जो मुंबई है इस पॉइंट तक आपको आना है, ये यहां तक। उसके बाद देखिए यहां से नेपाल के बिल्कुल नीचे नीचे, उसके बाद जो बांग्लादेश का है ऊपर का सिरा, इसके बिल्कुल सामने से ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे बांग्लादेश को कवर करेंगे। उसके बाद यहां ये जो पत्ते की आकृति बनती है, अगर इसको हम ऐसे मिला देते हैं यहां, और उसके बाद नीचे ये जो पॉइंट दिख रहा है यहां, मतलब यहां से ये जो नीचे की तरफ ब्रैकेट होके सीधी लाइन आती है, शुरू होती है यहां तक। इस पॉइंट से कर्क रेखा की तरफ ऊपर एक लाइन खींचेंगे आप ऐसे, कर्क रेखा से पेन की एक नीब ऊपर तक। उसके बाद ऐसे नेपाल का ये सिरा है, इसके सामने से यहां तक इस तरीके से, जिसकी सिर तक हमने यहां से ऊपर लाइनिंग उठानी शुरू की थी, उतना ही आप नीचे आएंगे यहां तक। ये जो पॉइंट लिया था ये जो अक्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये अक्षेत्र था अकबर का साम्राज्य। तो अकबर का जो साम्राज्य था, इस भारत के हिस्से पर अकबर ने अपना राजपाट चलाया था। अब यहां पर हमें दर्शाने हैं कौन कौन से केंद्र है। केंद्र की पहचान देखिए, ऊपर से जो जम्मू कश्मीर की लाइन ये नीचे आती है, उसके बाद ऊपर चढ़ना शुरू होता है इसके सामने से, और नेपाल का ये नीचे का सिरा। अगर यहां पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लगभग, इससे ऊपर नहीं जाना, इस सिरे से थोड़ा नीचे ले सकते हैं, 90 डिग्री के एंगल में एक पॉइंट दर्शाएंगे। इस पॉइंट का नाम है दिल्ली। राइट साइड थोड़ा तिरछा, पेन की एक नीब डिस्टेंस पे एक पॉइंट और दर्शाएंगे आप। इस पॉइंट का नाम है मेरठ। उसके बाद मेरठ से लेफ्ट साइड तिरछा थोड़ा ऊपर की तरफ एक नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट और दर्शाएंगे, और इस पॉइंट का नाम लिखेंगे पानीपत। दिल्ली से पेन की 2 नीब डिस्टेंस तिरछा ऐसे इस तरफ 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट और दर्शाएंगे, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे आगरा। ये जो चोटी आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद ये अंदर की तरफ जो लाइनिंग गई हुई है, इसके सामने से एक पॉइंट दर्शाएंगे, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे जालंधर, या फिर पंजाब भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत पाकिस्तान में एक पॉइंट और दर्शाएंगे, लाइन से टच नहीं करेंगे, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे लाहौर। ये जो चोटी दिखाई दे रही है और ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसके बीच में यहां पर एक पॉइंट और दर्शाएंगे, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे मुल्तान। ठीक है। गुजरात के ऊपर ये जो ब्रैकेट सी बनी हुई है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे सिंध। पाकिस्तान में 3 हो गए, लाहौर, मुल्तान और सिंध।
उसके बाद अफगानिस्तान में आइए, ऊपर की तरफ जो ये चोटी दिखाई दे रही है, इस चोटी के ऊपर एक पॉइंट दर्शाएंगे, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे काबुल। यहां ये मैप अधूरा है, नीचे से कह सकते हैं ये पाकिस्तान की बाउंड्री ऐसी सीधी जाएगी, उसके बाद ऐसे ऊपर, फिर यहां से सीधा होके ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे और ऊपर चढ़ेंगे तो यहां पर एक चोटी सी बनी हुई है, इस चोटी के ऊपर आप यहां पे दर्शाएंगे एक पॉइंट जिसका नाम लिखेंगे कंधार। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए आपके दो, अफगानिस्तान में काबुल और कंधार, तीन हो गए आपके पाकिस्तान में लाहौर, मुल्तान और सिंध। उसके बाद यहां पर हमने शुरुआत की थी दिल्ली, दिल्ली से मेरठ, मेरठ से पानीपत, जालंधर या पंजाब, ये हो गया था आपका आगरा। उसके बाद यहां पे आ जाइए, ये जो चोटी दिखाई दे रही है बांग्लादेश की बाहर की तरफ निकले हुए, इसका ऊपर का सिरा ले सकते हैं मिड पॉइंट, इससे पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दर्शाएंगे यहां पर, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे पटना। पटना, पटना से पेन की 2 नीब की डिस्टेंस, इसके बिल्कुल सामने ही एक पॉइंट दर्शाएंगे, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे बनारस। बनारस, बनारस से पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट और दर्शाएंगे, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद, 3 पॉइंट आप ये दर्शाएंगे। उसके बाद देखिए नेपाल की ये जो चोटी दिखाई दे रही है ऊपर वाली, इसके सामने ऐसे नीचे आ गई नेपाल का ये सिरा, इससे कह सकते हैं थोड़ा सा टच नहीं करना, यहां पे एक पॉइंट और दर्शाएंगे और इस पॉइंट का नाम लिखेंगे अवध। अवध, ये लाइन नहीं लगानी है, आपको समझाने के लिए बताया गया है। ये पॉइंट था हमारा आगरा, ये पॉइंट था हमारा दिल्ली, ये था आपका पानीपत, ये मेरठ, पंजाब, लाहौर, मुल्तान, सिंध, काबुल, कंधार। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है, इसके नीचे से पेन की 3 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दर्शा देंगे चित्तौड़। ये हो जाएगा चित्तौड़। ठीक है, ये जो केंद्र हो गए, ये तो हो गए उत्तर भारत के। उसके बाद अकबर ने अपना साम्राज्य दक्षिण भारत की तरफ बढ़ाया था, मतलब यहां पर ये जो हिस्सा आ गया कर्क रेखा से नीचे, दक्षिण भारत का हिस्सा माना जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा यहां पर एक क्षेत्र है खानदेश, जो अकबर ने दक्षिण भारत में जीता था भाई, खानदेश। और उसके बाद यहां पे हो जाएगा बराक। 2 केंद्र आप ये अकबर के दक्षिण भारत के हिस्से में दर्शाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है अकबर की बाउंड्री से बाहर दर्शाया है, इस केंद्र का नाम है गोंडवाना। गोंडवाना, ये अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था भाई। तो ये हो गया अकबर के साम्राज्य का विस्तार, भाई कहां कहां पर अकबर का साम्राज्य फैला हुआ था। हमने यहां पे पॉइंट दर्शाए हैं दिल्ली, मेरठ, पानीपत, पंजाब या जालंधर, इसके विपरीत लाहौर, मुल्तान, सिंध, काबुल, कंधार। उसके अलावा कह सकते हैं यहां पर पटना, बनारस, इलाहाबाद, अवध। ये भारत के मानचित्र के ऊपर अकबर का साम्राज्य। अब इसी साम्राज्य, इन्हीं केंद्रों के साथ हमें दर्शाना है औरंगजेब का साम्राज्य भारत के मानचित्र पर। एक तो कह सकते हैं ये जो चोटी हमने बनाई थी, चोटी बनाने की जरूरत नहीं है, यहां से सीधा इस तरीके से कंधार को अंदर भी ले सकते हैं, बाउंड्री के बाहर लेना चाहते तो बाहर। यहां पर हम कंधार को अंदर ले रहे हैं, उसके बाद यहां से मिला देंगे, या एज इट इज रखना चाहते हैं चोटी, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में फैला था। दक्षिण भारत के अंदर औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये बाउंड्री है, इसको आप साफ करेंगे,
औरंगजेब के साम्राज्य के अंदर। यहां से नीचे लेके आएंगे बाउंड्री को, ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ उल्टा, इससे नीचे आएंगे, इस पॉइंट तक लेके आएंगे आप, यहां तक, इस पॉइंट से इससे मिला देंगे और इससे इसे मिला देंगे। यह था औरंगजेब का साम्राज्य भारत के मानचित्र के ऊपर। सारा कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर भारत, दक्षिण भारत का ये हिस्सा। तो दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन से केंद्र थे? खानदेश हो गया, बरार हो गया। उसके अलावा यहां पर जो औरंगजेब के साम्राज्य में एक केंद्र आ जाएगा अहमदनगर, अहमदनगर। उसके अलावा यहां पे आ जाएगा बीजापुर, ये हिस्सा आ जाएगा गोलकुंडा, और बीच में कुछ हिस्सा यहां पे बच जाएगा, उसका नाम है बीदर, बीदर। तो ये साम्राज्य हो जाएगा औरंगजेब का साम्राज्य। औरंगजेब ने दक्षिण भारत के साम्राज्य का विस्तार करना है, जिसमें खानदेश, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और सेंटर में बीच में, इनके बीच में बीदर। यहां तक कह सकते हैं औरंगजेब का साम्राज्य भारत के मानचित्र के ऊपर आप दर्शाएंगे। उसके अलावा ये साइड के नाम है नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार या बर्मा, ठीक है। यहां पे तिब्बत, उसके ऊपर चीन, श्रीलंका, हिंद महासागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप, ये मालदीव, ठीक है। ये हो जाएगी बंगाल की खाड़ी, ये हो जाएगा अरब सागर, ठीक है। तो ये है भारत के मानचित्र पर अकबर और औरंगजेब का साम्राज्य, जिसमें जो केंद्र है वो दोनों के जो केंद्र है दोनों के सेम रहेंगे। सिर्फ दक्षिण भारत में औरंगजेब के साम्राज्य का विस्तार आपको बाउंड्री के अंदर दर्शाना है। ऊपर जो मैंने बताया था, ये चोटी एज इट इज रख सकते हैं। इस चोटी को कम करना चाहते हैं, ये अफगानिस्तान का एरिया है, ये थोड़ा अकबर के साम्राज्य में कम हो जाता है, सॉरी औरंगजेब के साम्राज्य में। एज इट इज भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दो ही केंद्र आप दर्शा सकते हैं यहाँ पर, काबुल और कंधार। पाकिस्तान के अंदर लाहौर, मुल्तान, सिंध, संपूर्ण कह सकते हैं पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो साम्राज्य के अंदर लेना है। सिर्फ यहां से जो लास्ट बाउंड्री है, पेन की एक नीब की डिस्टेंस छोड़ दीजिए, अपनी अलग से कह सकते हैं यहां पर आप लाइन दर्शाएंगे। उसके बाद मुंबई के पास से यहां पर आपको पहचान दर्शानी है अकबर के साम्राज्य की, नीचे तक आप लेके आएंगे, यहां से यहां तक ये हो जाएगा औरंगजेब के साम्राज्य का विस्तार। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपने मैप के ऊपर भारत का जो मानचित्र आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा, उसमें अकबर और औरंगजेब के साम्राज्य को दर्शा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।